हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए, बहुत ही हेल्प होने वाली है आपकी अगर आप किचन में काम करते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस तरीके से देखिए, राशन वगैरह जब भी हम लाते हैं तो कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पैकेट्स में आता है, पॉलीथीन में आता है। तो इसको मतलब फ़िल करना मतलब डिब्बे वगैरह में फ़िल करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारा फैल जाता है। तो मेरे पास ये यहाँ पर आटा है, तो मैंने यहाँ पर गेहूँ पिसवाए थे तो वो आटा है। तो यहाँ पर मैं इसमें अपने कंटेनर में इसको भरूँगी। तो गाइज़ ये टिप्स आप उस समय बहुत फ़ॉलो करें जब आपका इसका देखिए ऊपर भरने वाला जो मुँह होता है बहुत बड़ा है, तो इसमें ईज़िली वैसे भी भर सकता है। अगर छोटा है आपका जो ऊपर का जिसमें हम फिल करते हैं वो उसका जो होल पार्ट होता है भरने वाला छोटा है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। इस तरीके से आपको उचकाकर, मैं यहाँ पर एक ही हाथ का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ दूसरे हाथ में मेरे कैमरा है। तो वहाँ पर मतलब ये मैं कैमरा स्टैंड में नहीं लगा सकती बिकॉज़ मतलब इसको वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा और मुझे यहाँ पर आपको ऑल डायरेक्शन दिखानी है कि किस तरीके से जा रहा है कैसे नहीं। तो मैंने इसको उचकाकर देखिए हल्का सा बस छेद कर दिया है उसके अंदर और ये अपने आप चला जाएगा सारा। पहले तो अपने आप ही जाएगा, फिर बाद में आपको थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा। और ये देखिए सारा आटा अपने आप इसमें चला गया है। तो आप उस टाइम भी ज़रूर फॉलो करें जब आपका कोई भी मतलब कोई डिब्बा है जिसका जो फिल करने वाला मुंह होता है तो वो छोटा है, तो आप उसमें इस ट्रिक से ज़रूर मतलब फिल कीजिए। कोई भी चीज़ हो, चाहे दाल चावल आटा आपका कुछ भी हो, तो आप इस ट्रिक से मतलब ज़रूर फिल कीजिए। आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलेगा क्योंकि आधा तो वेस्ट हो जाता है हमारा इसी चीज़ में कि मतलब फिल हो जाता है। कुछ अगर सेल्फ वगैरह पर पड़ा हो तो वो फेंकना ही पड़ता है, और अगर सेल्फ वगैरह साफ़ है फिर हम उसको फिल करने में भी टाइम जाता है, तो आप बिल्कुल टाइम बचा सकते हैं अपना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिल हुआ, नीचे ज़रा सा भी आटा नहीं फैला है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है ये ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, जो कि आपके वो भी बहुत आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। सो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए इस तरीके के कांच के कंटेनर्स हैं, छोटी छोटी बॉटल्स हैं, लाइक हनी की बॉटल है। और सबसे मेन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, ये जो हॉर्लिक्स वाली जो बॉटल होती है ना, ये जो हॉर्लिक्स होता है ना, हॉर्लिक्स इतनी जल्दी ज़रा सा भी हवा के कांटेक्ट में आता है तो अंदर का हॉर्लिक्स सारा सील हो जाता है। अगर हल्का सा भी कैप लूज़ रह जाता है तो भी मतलब बिल्कुल नमी हो जाती है। और अगर इसके अंदर गीली स्पून वगैरह डाल दिए, हॉर्लिक्स ऐसी चीज़ है कि बच्चे हमसे ही नहीं मांगते हैं बल्कि किचन में जाकर खुद भी उठाकर खा लेते हैं, और उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता है स्पून गीली है, सेल्फ पर पड़ी है गीली है, उन्हें जहाँ देखी उन्होंने फटाफट से बस डाल दी, चाहे गीली हो कैसी। और हल्की सी भी गीली स्पून अगर इसके अंदर गई तो समझो उसका काम तमाम हो गया, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आप इसको बचने के लिए आप यहाँ पर ही इस तरीके से उसी के ऊपर इस तरीके से आप एक स्पून को लगा दीजिए, क्योंकि बच्चे अगर अपने आप से लेने भी जाएंगे तो है ना, तो वो क्या है कि अपने आप से लेने जाएंगे तो उसी स्पून को यूज़ करेंगे। एंड आप उन्हें बता ज़रूर दीजिएगा, मेक श्योर कि वो बता दें कि आपको इसी स्पून को यूज़ करना है। और आफ्टर यूज़ इसमें इस तरीके से आपको रबड़ को उचकाकर और इस तरीके से इसमें स्पून को डाल देना है। तो आपका बिल्कुल मतलब कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी और हॉर्लिक्स तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप ये जो हनी की बॉटल वगैरह है तो इसमें भी हनी चिप हो जाता है, तो इसमें भी आप एक बॉटल लगा कर रख सकते हैं। अब ये छोटा है तो इसके अंदर बस हम बहुत सी सारी चीज़ों के अंदर डालकर भी रख सकते हैं बॉटल पर। कई बार क्या होता है ना कि स्पून बड़ी होती है और मतलब कंटेनर हमारा छोटा होता है तो जा नहीं पाती है अंदर। तो आप इस तरीके से उस पर भी इस तरीके से आगे या पीछे कहीं पर भी आप उसको इस तरीके से इसे भी रबड़ बैंड की हेल्प से आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये जो हम मतलब फ्रिज वगैरह में भी रखते हैं तो कभी भी याद आती है तो खा लेते हैं निकाल कर, फिर जाओ किचन में स्पून, तो कई बार आलस भी आ जाता है। तो आप इस तरीके से स्पून लगा कर रख सकते हैं कुछ चीज़ों में। इस तरीके से कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं जिनमें हमें स्पून हमें लगाना ही होता है, लेकिन उनमें अंदर जाती नहीं है स्पून, क्योंकि या तो स्पून बड़ी होती है या कंटेनर में कुछ ऐसा भरा होता है जिसमें स्पून जाती नहीं है। और यहाँ पर सबसे बेस्ट आइडिया है कि मेडिसिन, जो बच्चों की मेडिसिन होती है उन्हें हम स्पून से खिलाते हैं, तो उनमें तो आप ज़रूर से ज़रूर लगा कर रखिए, क्योंकि मेडिसिन बच्चों को कभी भी किसी भी वक्त खिलानी पड़ती है ना। और हर टाइम फिर कभी कभी आलस भी आ जाता है कि कौन किचन में जाए और स्पून उठा कर लाए ये वो। पानी तो चलो हमारे पास रूम में रहते ही है,
तो फटाफट हम बच्चों से भी बोल सकते हैं अपने आप दवाई खा लो, या हमें भी खिलानी हो तो हम ईज़िली खिला सकते हैं। फटाफट स्पून वगैरह उसी को क्लीन करके आप बच्चों को खिला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, एक सबसे यूज़फुल टिप्स है, आप इसमें भी कंटेनर की बॉटल्स होती हैं, इनमें भी आप इस तरीके से डालकर रख सकते हैं। तो आप मतलब जो भी, और इसमें आप जो बाहर का स्ट्रीट फूड हम लाते हैं आप वो भी लगाकर इसमें रख सकते हैं। स्ट्रीट फूड के साथ जो स्पून्स आती हैं, लाइक चाउमीन वगैरह के साथ जो हमें वो कुछ भी ऐसा बाहर का खाते हैं तो स्पून्स दे ही देते हैं ट्रांसपेरेंट वाली, उनका भी यूज आप कर सकते हैं, उनमें को भी इस तरीके से लगा कर रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइज़ वो भी मेरा इन्हीं बॉटल से लेकर है। कई बार हम कांच के कंटेनर्स अपने किचन में यूज़ करते हैं, कई बार क्या अक्सर यूज़ ही होते हैं कंटेनर्स हो गए, गिलास हो गए, कप हो गए, जो कि टाइम टू टाइम अगर आपकी किचन नॉन मॉड्यूलर है, अनफर्निश्ड है, तो क्या होता है ना कि तेल वेल के तड़के लगते हैं तो वो सारे में नमी सी हो जाती है, चिकना चिकना सा हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कांच की बॉटल में याद नहीं होता है, फिसलने का डर होता है, तो इस तरीके से आप रबड़ लगा कर रखिएगा जिससे उसमें एक ग्रिप बन जाती है और वो आपके हाथ से बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगे। और इसी तरीके से बच्चों की जो अगर आप वो गिलास में दूध वगैरह दे रहे हैं या कप में दूध दे रहे हैं तो उनमें भी एक ज़रूर लगा कर रखिए, बच्चे अक्सर एक गलती करते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर मेरी साबुन को लेकर। तो देखिए साबुन को अक्सर हम लोग ऊपर कॉर्नर में ही सिक्योर करके रखते हैं, फिर नीचे जब नहाते हैं तो नीचे रख लेते हैं, तो इस तरीके से वो गैलता रहता है, पानी में मेल्ट होता रहता है और इस तरीके से साबुन काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से एक बॉटल का कैप यूज कर सकते हैं। जब भी आपको इस तरीके से कैप आप लगा कर रख सकते हैं। अगर आपको लगा कर नहीं रखना तो सिंपल रखिए, बस एक कैप आप अपने कॉर्नर पे ज़रूर रखिए और इस तरीके से बस उसको इस तरीके से इसमें दबा कर रख दीजिए, तो ये एकदम से सिक्योर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बस इस तरीके से इसको लगा कर रखना है और जब भी आपको मतलब नहाना है तो भी आपको इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये ईज़िली इस तरीके से ज़मीन पर रख जाएगा। और जब भी आपको नहाने के लिए यूज़ करना हो तो भी इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, और बाई चांस कभी हट जाता है तो भी आप इसको वापस से फिक्स कर सकते हैं, ईजिली फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से ही आप इसको इस तरीके से यूज़ कीजिए एंड आफ्टर यूज़ आप फिर से ज़मीन में इस तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा साबुन बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और इससे भी हमारी कई बचत हो जाएगी। कई लोगों को लगता है इतनी बचत करके क्या करेंगे, पर ये रोज़ की छोटी छोटी बचत है जो कि महीने में बहुत बड़ी हो जाती है। तो चलिए गाइस बताती हूँ नेक्स्ट टिप्स। यहाँ पर देखिए जब भी रोटी वगैरह बनाते हैं तो आटा थोड़ा बहुत बच ही जाता है, क्योंकि फिक्स आटा तो हम लगा ही नहीं सकते। तो चलिए थोड़ा बहुत आटा बच जाता है तो हम इसे नॉर्मली फ्रिज में रखते हैं, हर कोई चलो ढक कर रख देता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रेफर करूँगी कि आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर लीजिए जिससे कि बाहर की नमी उसके अंदर ना जाए, क्योंकि ज़रा सी भी जाती है तो आटा काला सा पड़ने लगता है। तो आप इस तरीके से देखिए मतलब रोल करके इसको, मैं यहाँ पर अगेन आपको ये रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि मतलब मेरे हाथ में एक हाथ में फ़ोन है और इसलिए मैं एक ही हाथ का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए और आपको आटा अपने कंटेनर में रख देना है। आप यहाँ पर मैंने कांच का बाउल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी ट्रांसपेरेंट या कोई भी मतलब लॉक होने वाला एयर टाइट कंटेनर ज़रूर लीजिए। और ऊपर से आपको क्या करना है, बस 1 स्पून हल्का सा घी इस पर लगा देना है। घी या तेल रिफाइंड आप कुछ भी हो आप वो लगा दीजिए। इससे क्या है, इससे तो रोटियां बहुत टेस्टी बनेंगी, आटा भी काला नहीं पड़ेगा और सबसे बड़ी बात फ्रिज में रखने पर भी आटा आपका टाइट नहीं होगा, बिल्कुल भी डो आपका टाइट नहीं होने वाला है। तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ हैक्स किचन को लेकर। आई होप कि आपको वो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये तैयार है